झीलों की नगरी भोपाल को आज नई पहचान मिली है। राजधानी की तुलसी नगर में खड़ा यह भव्य और आधुनिक अटल भवन अब शहर की नई सरकार का केंद्र होगा। 43 करोड़ की लागत से तैयार यह इमारत सिर्फ पत्थर और सीमेंट का ढांचा नहीं बल्कि आम जनता की सहूलियत का एक बड़ा संकल्प है। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बहुप्रतीक्षित मुख्यालय का लोकार्पण कर इसे जनता को समर्पित किया। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नगर निगम भोपाल को अब एक और सौगात मिल गई है। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नगर निगम की इस विशालकाय बिल्डिंग का लोकार्पण किया है और नगर निगम को ये बिल्डिंग मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फीता काट के सौंपा है। नगर निगम की ये बिल्डिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि नगर निगम में अब तमाम विभाग यहाँ पर जो अलग अलग जगह पर जो विभाग हुआ करते थे, अब वो सभी विभाग एक ही छत के नीचे आ गए हैं, जिससे न सिर्फ आम आदमी बल्कि यहाँ काम करने वाले अधिकारियों को भी सहूलियत हो गई। क्योंकि कई बार विभागों के अलग अलग भवनों में होने के कारण अधिकारियों को भी परेशान होना पड़ता था और उसके साथ में यहाँ काम करने वाले जो कर्मचारी थे उनको उनके साथ साथ भी यहाँ के काम कराने के लिए आने वाले लोगों को भी यहाँ परेशानी का सामना करना पड़ता था, क्योंकि एक ही काम के लिए कई बार अलग अलग भवनों में घूमना पड़ता था। लेकिन अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा आज नगर निगम की इस विशालकाय जो बिल्डिंग है इसका भूमि पूजन लोकार्पण किया गया है, जिसके बाद अब आम आदमी को इससे कई सारी राहत मिलेगी। ये यहाँ पर हेल्प डेस्क बनाया गया है, जो बाहर से लोग आएंगे उन लोगों को अपना काम क्या कराना है और कौन सा काम किस विभाग में होगा, यहाँ पर इसकी जानकारी दी जाएगी। इसके साथ में इस तरफ और अगर देखेंगे, इस भवन को जो अटल भवन के नाम से भी जाना जाएगा। इस भवन में यहाँ पर जो है पार्षदों की लिस्ट लगी हुई है कि कितने पार्षद नगर निगम में हैं। इन सभी पार्षदों की लिस्ट यहाँ पर लगाई गई है और इसके साथ में कौन सी वार्ड का कौन पार्षद है ये भी यहाँ पर लिखा गया है। इस तरफ जो है इसका बोर्ड लगाया गया है कि अटल भवन का लोकार्पण किसने किया और ये लिफ्ट यहाँ पर जो है बनाई गई है। इस तरफ चल लेते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है तैयारियां देखी गई हैं। ये जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये नवाचार कहीं ना कहीं नगर निगम में होने जा रहा है। नवाचार ये है कि बच्चों जो कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर काम करते हैं, महिला कर्मचारी अधिकारी, उनके साथ में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो कई बार उनकी देखरेख के लिए जो है परेशान होते हैं, क्योंकि बच्चे जब छोटे बच्चे होते हैं तो काम करने में अधिकारियों को परेशानी होती है। तो उनके बच्चों को केयर करने के लिए इस पूरे रूम को तैयार किया गया है। यहाँ पर खिलौने से लेकर किताबें भी यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर झूले भी लगे हुए हैं, जहाँ पर बच्चे आराम से झूल सकते हैं और पूरा एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ में यहाँ पर 2 लोगों की यहाँ पर तैनाती की जाएगी ताकि बच्चों की देखभाल वो अच्छे ढंग से कर सकें। लोगों से भी कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि किस प्रकार से इस पूरे नवाचार को यहाँ पर दिखाया गया है। तो नगर निगम के द्वारा ये जो नवाचार किया जा रहा है, इन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। मैडम, जो ये भवन तैयार किया गया है, इसमें एक नवाचार देखने को मिल रहा है, कैसे काम करेगा ये डे केयर खुला है तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मेरी बेटी है तो यहाँ पे खेलती रहेगी बढ़िया, और भी बहुत सारी मल्टी फैसिलिटीज़ हैं। अभी जैसे विजिट करा बिल्डिंग तो काफ़ी अच्छा लगा है। जो भवन जो ये रूम तैयार किया गया है, खासकर बच्चों के लिए खिलौने के सामान उपलब्ध कराए गए हैं, यहाँ पर कितने लोगों की तैनाती रहेगी, कोई जानकारी? नहीं, इसका तो नहीं पता है। यहाँ पे अभी जो स्टाफ में है, यहाँ पे चाइल्ड केयर में 3 लेडीज़ लोगों को अभी यहाँ पे रखा गया है। इससे आप लोगों को सुविधा मिलेगी? हाँ, जैसे जो यहाँ के कर्मचारी एम्प्लॉई हैं, जो लेडीज़ स्टाफ है, वो अपने बच्चों को ला सकती हैं, तो उनके लिए अच्छा है। बच्चे यहीं पे टाइम स्पेंड कर लेंगे, जो छोटे हैं वो देखे भी रहेंगे, बीच बीच में अपने बच्चों को देख लेंगे। बच्चे एंजॉय भी करेंगे, मस्ती करेंगे, पढ़ने वढ़ने के लिए भी चेयर टेबल भी है तो बैठ सकेंगे, थोड़ा बहुत अपना खेलते रहेंगे। तो ये नवाचार कहीं ना कहीं इस नगर निगम की नई बिल्डिंग में किया गया है, जहाँ पर बच्चों को खेलने के साथ साथ में पढ़ाई भी यहाँ पर जो लेडीज अधिकारी कर्मचारी हैं उनके बच्चों को यहाँ पर कराने का काम भी किया जाएगा। इसके साथ में यहाँ पर एक चिकित्सकीय विभाग भी यहाँ पर बनाया गया है। तस्वीरें इस तरफ से देखिए कि किस प्रकार से जो इस तरफ ये चिकित्सकीय विभाग बनाया गया है। अगर यहाँ पर किसी की कोई अधिकारी कर्मचारी या आने वाले नगरवासियों को कोई स्वस्थ दिक्कत होती है तो वो यहाँ पर जाके अपना इलाज भी ले सकता है। इसके साथ में तमाम यहाँ पर काफ़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है और कई सारे इस बिल्डिंग में नवाचार करने का काम किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इसका लोकार्पण किया है। आम लोगों के लिए आज से इसको खोल दिया है। धीरे धीरे इसमें काम भी अब स्टार्ट
होना शुरू हो जाएगा। कैमरा पर्सन गौरव झा के साथ पीयूष साहू, नेशन मिरर, भोपाल। अब तक भोपाल की जनता को अपने छोटे छोटे कामों के लिए शहर के एक कोने से दूसरे कोने की दौड़ लगानी पड़ती थी। कहीं महापौर बैठते थे तो कहीं कमिश्नर, लेकिन अब यह दूरी खत्म हो गई है। अटल भवन में नगर निगम के सभी विभाग एक ही छत के नीचे आ गए। चाहे वह जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो, बिल्डिंग परमिशन हो या फिर टैक्स जमा करना, सब कुछ एक ही पते पर होगा। आज बदलते दौर में हमारी सरकार के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी एक के बाद एक सभी प्रकार के काम कर रहे हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तो पूरा देश बदल रहा। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए करें। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो अपने जनता के अधिकार से, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई मतों से सरकार बना करके दुनिया के सामने आदर्श उत्पन्न कर रहा है। हमें आनंद है हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत में एक के बाद एक विकास के नए पैमाने भी बन रहे हैं और आर्थिक रूप से भारत संपन्न होकर नए नए आयाम गठित कर रहा है। अब आप बताओ, आज हम आपसे बात कर रहे हैं तो नगर के अंदर स्वच्छता का भी अभियान चलना चाहिए। ये अभियान की कल्पना अगर किसी ने की है तो हमारे स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद आज नरेंद्र मोदी जी ने इसी बात को आगे बढ़ाया कि हमारे नगरों के साथ नगर के आवागमन की सुविधा भी होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र में भी सुविधा होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री सड़क की सौगात भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के माध्यम से मिली है। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी गौरवशाली विरासत है। अटल भवन आधुनिक और पर्यावरण संरक्षण का बेजोड़ संगम है। यह मध्य प्रदेश की पहली ऐसी नगरीय निकाय बिल्डिंग है जो जियोथर्मल तकनीक से लैस है। इतना ही नहीं, पार्किंग एरिया में लगे सोलर पैनलों से 300 किलोवाट बिजली भी पैदा होगी। देखिए, हम सभी भोपाल जो देश की स्वच्छतम राजधानी है उसके सहभागी हैं। शहर की स्वच्छता रखना नगर निगम की जिम्मेदारी तो है ही, पर प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। तो सिटीजन फीडबैक दे, थोड़ी थोड़ी कमियां हैं हम भोपाल में, तो उसको पूरा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। पर यदि हम घर से ही सूखा और गीला कचरा अलग करें और कचरे गाड़ी में अलग अलग कचरा डालें तो आप हमारे शहर को स्वच्छ रखने में बहुत मदद कर सकते हैं। और जब स्वच्छ सर्वेक्षण की टीम आए तो कृपया भोपाल को नंबर 1 बनाने का पूरा सहयोग करें। हमारा शहर हमारी शान है। मुख्यमंत्री ने आज न केवल इस भवन बल्कि नीमच जिले में नगर निगम भोपाल द्वारा स्थापित 10.5 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण किया। यानी अब निगम अपनी बिजली खुद बनाएगा और पर्यावरण को भी बचाएगा। नगर निगम की 73 करोड़ की लागत से एक नई बिल्डिंग का लोकार्पण हुआ है। हमारे लोकार्पण में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने लोकार्पण किया है। अभी तक नगर निगम भोपाल के अलग अलग विभाग, श्यामला हिल्स पर, पुराने भोपाल में, न्यू मार्केट में और कहीं गोविंदपुरा के क्षेत्र में अलग अलग विभाग लगते थे। शाहपुरा में बिल्डिंग परमिशन लगा, यांत्रिकी गोविंदपुरा में लगता था, श्यामला हिल्स पर जलकारी सीवेज फायर रहता था, जनसंपर्क हमारा पुराने भोपाल में रहता था। इसलिए एक ही बिल्डिंग में सारे विभाग अब यहाँ रहेंगे तो उससे 2 चीज का लाभ होगा। एक तो सारे अधिकारी कर्मचारी एक ही स्थान पर रहेंगे तो आने जाने में जो पेट्रोल खर्च होता था वो भी बचेगा। नगर निगम अधिकारी सब एक जगह पर रहेंगे और भोपाल की जनता यदि एक विभाग में आएगी तो उसको सारे विभागों की यहाँ पर ही एक नगर जन सेवा केंद्र जो बनाया है, हर एक विभाग की वहाँ पर उसको जानकारी मिल जाएगी ताकि उस विभाग में जाकर वो अपनी समस्या का समाप्तरण। निश्चित तौर पर आज भोपाल की जनता को एक बड़ी सौगात यहाँ पर दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अटल भवन का लोकार्पण किया, जिसमें आज नगर निगम की पूरी जितने भी विभाग है हमारे, उनको एक साथ यहाँ पर कंबाइंड किया और लोगों जनता को सुविधा मिलेगी एक साथ एक समय में। अगर सभी विभागों में उनको काम है तो जलकर का काम है, अपना बिल्डिंग परमिशन का काम है, अन्य जो भी काम है उनको यहीं पर आकर एक ही जगह आकर एक ही स्थान पे मिलने वाला बड़ी सौगात आज भोपाल नगर को नगर निगम हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी दिए और शहर की जनता की भी बड़ी सौगात है। पूर्व में भी हमारे यहाँ पहले सदर मंजिल हुआ करता था तो एक ही जगह सारी सुविधाएं मिलती थी, उसी स्टाइल में आज यहाँ पर हम इसी जगह पर हमको सारी सुविधाएं मिलेंगी, सब सुविधा युक्त और ग्रीनरी के हिसाब से ये बनाया है। सोलर प्लांट जिसमें भी लगाया है, बिजली की व्यवस्था भी पर्याप्त की है, ग्रीनरी की व्यवस्था पर्याप्त की है। यहाँ पर काउंटर भी लगाया गया है, लोग जन सुविधा केंद्र भी यहाँ पर बनाया गया है और सभी हाउसिंग और आल के भी बनाए। जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है सभी डिपार्टमेंट एक जगह एक स्थान पर लाया गया
इसको हम भोपाल की जनता को सौगात देने का काम करें। इसके लिए मैं भोपाल की महापौर श्रीमती मालती राय जी को, सभी जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अटल भवन के शुरू होने से अब नगर निगम के काम में न केवल तेजी आएगी बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ेगी। सेंट्रल वर्कशॉप, हाउसिंग फॉर ऑल, झील प्रकोष्ठ और स्वच्छ भारत मिशन जैसे महत्वपूर्ण विभाग अब एक दूसरे के करीब होंगे, जिससे तालमेल बेहतर होगा। भोपाल की नगर सरकार अब अपने इस नए और भव्य घर से शहर के विकास की नई इबारत लिखने को तैयार है।